अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, गाका की जानिब से 13 जून को जब ये सर्कुलर जारी हुआ तो इस सर्कुलर के बारे में बहुत सारे वीडियोस बन गए और बहुत सारे लोग तो अच्छी तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस सर्कुलर को लेके गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाया होगा वो सऊदी अरब नहीं जा सकेगा और जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाया है वो ख़ुद को इस लिंक पर रजिस्टर करे। ये गाका की जानिब से सर्कुलर जारी हुआ है, गाका की ऑफिशियल वेबसाइट पर है भी नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये गाका की जानिब से जारी हुआ है। इस सर्कुलर में एक लिंक दिया गया है जो आप ख़ुद भी देख लीजिए। यहाँ पर इस लिंक में muqim.sa/वैक्सीन रजिस्ट्रेशन होम लिखा हुआ है और कुछ लोग आपको ये बताएंगे कि आप ख़ुद को वज़ारत सेहत की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करें, जो कि यहाँ पर सर्कुलर में ये कहा गया है कि इस लिंक पर जाए। तो ये लिंक अगर आप खोलेंगे तो ये जवाज़ात का लिंक है, लेकिन ये लिंक के बारे में बात करने से पहले इस सर्कुलर में कहीं पर भी ये बात नहीं कहा गया है कि अगर किसी ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाया होगा तो वो सऊदी अरब नहीं जा सकेगा। अगर आपने कोरोना वैक्सीन लगवाया है तो आप सऊदी अरब जाएंगे तो जो क्वारंटाइन का सिस्टम सऊदी हुकूमत ने बनाया है उससे आप बच जाएंगे। आपका जो अखराजात है वो आपको अदा नहीं करने होंगे। लेकिन अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया और आप सऊदी अरब जाएंगे तो आप जा सकते हैं, कोई अमर मना नहीं, लेकिन बस सिर्फ ये है कि आपको किसी होटल का बुकिंग करना होगा और वो बुकिंग का जो पेपर है वो एयरपोर्ट पर दिखाना होगा कि भाई आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है, आप सऊदी अरब जा रहे हैं, वहाँ पर आप क्वारंटाइन होएंगे। बहुत सारे लोग ये टेंशन में है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया तो वो सऊदी अरब नहीं जा सकते। ऐसा कोई भी बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और फ़िलहाल तो परवाज़ें भी बंद हैं, तो एकदम टेंशन नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं इस लिंक के हवाले से। यहाँ पर लिंक का, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि लिंक को नोट करो, muqim.sa/वैक्सीन रजिस्ट्रेशन होम लिखा हुआ है। तो इस लिंक पर जब हम जाएंगे तो ये जवाज़ात का लिंक है। यहाँ पर वज़ारत सेहत का लोग आपको बताएंगे। ये वज़ारत सेहत की, यहाँ अगर आप ख़ुद को रजिस्टर करेंगे तो भी अच्छी बात, यहाँ पर भी तमाम तर वो डेटा आपको देना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि जिनके पास इकामा नहीं है, जो नए वीज़े वाले हैं या फिर विजिटर है, वो यहाँ पर क्लिक करे और ख़ुद को रजिस्टर करे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो लिंक अभी मैंने ये बताया और जो यहाँ सर्कुलर में था वही लिंक ओपन हो जाएगा और उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वैक्सीनेटेड विजिटर, क्या आपने वैक्सीन लगवाया है और आप सऊदी अरब जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है आपने वैक्सीन नहीं लगवाया और आप सऊदी अरब जा रहे हैं। तो अगर आपने वैक्सीन लगवाया तो वैक्सीनेटेड विजिटर पर क्लिक करके ख़ुद को रजिस्टर करें और अगर नहीं लगवाया तो यहाँ पर नोट वैक्सीनेटेड विजिटर पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर बताया गया है कि आप जब सऊदी अरब जाएंगे तो जाने से 72 घंटे कबूल ही अपने आप को रजिस्टर करें। इस चीज़ पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और मतलब कहने का ये है कि जब आपका फ्लाइट होगा तो तभी आपको अपने आप को रजिस्टर करना है और जब आपको कोरोना का सर्टिफिकेट मिले तब रजिस्टर करना है। अगर नहीं सर्टिफिकेट नहीं है तो जैसे कि हमने बता दिया कि नोट वैक्सीनेटेड विजिटर यहाँ पर क्लिक करिए और सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर क्लिक करें। फर्ज करो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अपना नेशनलिटी पाकिस्तान डालो, अपना नाम डालो, पासपोर्ट नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, वीज़ा नंबर डालो, इसके अलावा यहाँ पर फ्लाइट का नंबर डालो, कौन सी तारीख को आप जा रहे हैं वो डालो, कौन सी एयरलाइन से जा रहे हैं वो डालो। इसके अलावा आपने होटल क्वारंटाइन के लिए होटल किया है, सेंटर में वहाँ होंगे होटल में, उसको सेलेक्ट करें। इसके अलावा आपने कौन से होटल में क्वारंटाइन होना है उसका नाम यहाँ पर डालें। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके एग्री पर क्लिक करके सबमिट करें। बस इतना ही करना है। ऐसा करने के बाद जब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, अब यहाँ पर सर्कुलर में कहा गया है तमाम एयरलाइंस को कि जितने भी पैसेंजर आएंगे आप लोग एक बार जो है ना वेरीफाई करो कि क्या उसने ख़ुद को रजिस्टर किया है या फिर नहीं। तो एयरलाइन वाले क्या करेंगे, वो चेक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर या तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल के चेक करेंगे, नहीं तो पासपोर्ट का नंबर आपका डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको डायरेक्ट जाने दिया जाएगा। यही पूरा किस्सा है इस सर्कुलर का। लेकिन कुछ लोग गलत समझा रहे हैं, लोगों को टेंशन में डाल रहे हैं कि आपने वो करना होगा, ये करना होगा। फ़िलहाल तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवाते और जब तक आप सऊदी अरब के लिए जाने के लिए तैयार नहीं होते। अगर आपने वैक्सीन लगवाया है और किसी और मुल्क के थ्रू आप सऊदी अरब जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान के थ्रू वगैरह,
तो फिर आप 72 घंटे कबूल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें। और एक बात और मेरे दिमाग में ये है कि अगर आप सऊदी अरब जाते हैं तो जो एयरपोर्ट में इमिग्रेशन की कार्रवाई होती है वो जवाज़ात वाले करते हैं, ना कि वजारत सेहत के। तो मशवरा ये है कि आप लोग यहाँ जवाज़ात के इस वेबसाइट पर आकर ही ख़ुद को रजिस्टर करें, और हो सके तो साथ ही साथ अपने आप को वजारत सेहत की वेबसाइट पर भी आके यहाँ पर रजिस्टर करें। जिस दोनों वेबसाइटों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जब वजारत सेहत की इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर मार्क करके नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट होने के बाद आपने यहाँ पर बता देना है कि आप वहाँ के सऊदी नहीं है, आप गैर मुल्की है। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, फिर से नेक्स्ट वन पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इकामे का नंबर डाल देना है, इकामे की एक्सपायरी डेट डाल देना है, ये आपने यहाँ पर डाल देना है और नेक्स्ट वन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी रजिस्टर हो जाएंगे। फिर आपसे आपका मोबाइल नंबर और जीमेल मांगा जाएगा। अपने मोबाइल नंबर या फिर जीमेल से इसे वेरीफाई कर देना है, और जो आपको कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट मिला होगा और वगैरह वो भी यहाँ पर इसमें अपडेट कर देना है। तो आपको कोई मुश्किल सामने पेश नहीं आएगी। लेकिन जो मेन चीज़ है और जो सर्कुलर में कहा गया है वो इस वेबसाइट का जिक्र किया गया है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये विजिटर के लिए। और अगर आप जो है ना इकामा होल्डर है और आपने वैक्सीन लगवाया है तो यहाँ पर क्लिक करें, और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया और इकामा होल्डर है, छुट्टी पर आए हुए थे, वापस जाएंगे, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आपने वैक्सीन नहीं लगवाया यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेम ही तरीका है। यहाँ पर इकामा नंबर, डेट ऑफ बर्थ और फिर वेरीफाई कीजिए। आगे जो सेटअप आएगा आपने कर देना है। लेकिन फ़िलहाल ये तमाम तर चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परवाज़ें बंद हैं। और अगर आप किसी और मुल्क के थ्रू जा रहे हैं तो लाजिम सी बात है आप किसी एजेंट से ज़रूर मिलेंगे, किसी एजेंसी वाले से टिकट ज़रूर लेंगे, वो आपको ये सब करके दे देगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को कि आप अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो जो यहाँ पर सर्कुलर में कहा गया है तमाम एयरलाइनों को कि आप लोग वेरीफाई करो कि जो शख्स सऊदी अरब आ रहा है उसने अपने आप को रजिस्टर किया है या फिर नहीं। तो एयरपोर्ट वाले क्या करेंगे, वो यहाँ पर आके आपका डेटा चेक करेंगे, और अगर आपने यहाँ पर रजिस्टर किया होगा तो आपको जाने दिया जाएगा। बस यही मुकम्मल इस सर्कुलर का किस्सा था जो हमने आपको समझाया। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये था ताकि आप लोग टेंशन ना लें, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग टेंशन में हैं, क्या होगा, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो जाने नहीं दिया जाएगा वगैरह वगैरह। किसी भी तरह का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब भी परवाज़ें बहाल होंगे हम डिटेल से दोबारा से इस चीज़ पर एक अलहदा से वीडियो ज़रूर बना देंगे। बाकी और बातें करने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।